मुझे ऐसा लगता है कि आज की नारी को पुराने जमाने में जैसे धन्नियां होती थी, छत होती थी, मिट्टी की छत होती थी, धन्नी के बीच में सांप रहता था, तो गांव के लोग भाला बना के रखते थे, सांप के फन में भाला को घुसेड़ते थे, सांप निकल आता था। सेम आज की नारी को भाला बनाने की जरूरत है। भाला बना के रखो, जैसे कोई दोगला हिंदू आए और दोगला मुस्लिम आए, उसके पेट में नाथ दो। आज की डेट में मैं देखती हूँ इतना दोगला हिंदू हो गया है, इतना दोगला हिंदू हो गया है। आज मैं यूट्यूब में लाइव थी तो पता मुझे गाली दे रहा है दोगला हिंदू, नाम था जयदीप राजपूत। मतलब राजपूत में हो और चाहे जितने दलित हो, दलित तो देख ही रहे हो कि क्या बोलूं उनके बारे में, वो तो है दोगले, लेकिन राजपूत जब आकर के गाली देता है तो आप सोचते हो कि कितना दुख लगता है कि क्या ईरान, हमास या फिर कहीं दूसरे इजराइल में है क्या हम? अरे तुम्हारे से तो अफगानिस्तान चला गया, तुम्हारे से बांग्लादेश चला गया, तुम्हारे से पाकिस्तान चला गया, तुम इतने दूर तो हो, तुमसे दूर दुनिया जा रही है, तुमको देखना नहीं चाहिए, तुम्हारा मुंह। कोई मुस्लिम, एक मुस्लिम आके बैठी हैं और वहां पे कुरान की बातें कर रही हैं, कुरान को अच्छा बता रही हैं, इस्लाम को बुरा, सनातन को बुरा बता रही हैं, राम मंदिर की बुराई कर रही हैं, दुर्गा की बुराई कर रही हैं। वहां नहीं जाएंगे ये चड्ढी चोर, वहां नहीं जाएंगे नमक हराम, वहां नहीं जाएंगे दोगले, लेकिन वहां जाएंगे जहां पे कोई सच्चा होगा, अच्छा होगा, जो सच्ची की बात करता होगा, धर्म की बात करता होगा, अपने सनातन की बात करता होगा। अरे मुस्लिम में कहते हैं कि तुम सबकी बात करना। आज मैं एक मुस्लिम की वीडियो देख रही थी, वो कह रहा था भाई तू मुस्लिम में बहन को भी एक बार कुछ बोल देता है तो चलता है, लेकिन मेरे नबी को मत बोलना। तुम मेरी खान को बोल, रहन को बोल, सहन को बोल, तलाक को बोल, मियाँ बीबी के रिश्ते में गंदगी है वो बोल, तू मेरे यहाँ पे मुल्ला को बोल, मौलवी को बोल, सॉरी मौलवी को नहीं बोला, लेकिन तू मेरे नबी को मत बोल, नहीं तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। लेकिन हिंदू धर्म में डायरेक्ट एक बंदा जयदीप राजपूत आकर के बोलता है कि तुम्हारे भगवान में कोई दम नहीं है। हमने कहा कौन से भगवान? बोले राम भगवान। बोले राम भगवान की मूर्ति के सामने मैं बलात्कार करूंगा और तुम्हारे राम भगवान कुछ कर नहीं पाएंगे। अब आप सोच सकते हो कि कितना गिरा और घटिया भारत का कानून है, लंगड़ा लूला कानून है। हर जगह भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगी, कानून के लिखाइता हैं, ये लिखाइता हैं, यही रचना किया है कि राम को गाली दे दो, दुर्गा को गाली दे दो, और पता हो क्या डायरेक्ट गंदी बात बोलते हैं लोग। लेकिन भारत में ऐसा कोई भीमराव अम्बेडकर ने नहीं लिखा कानून कि कोई तुमको डायरेक्ट गंदी बात बोलता है। अरे अभी तो परसों से एक कानून और आया है, इतना घटिया कानून आया है कि तुम्हारी कोई चड्ढी खींच लेगा, तुम्हारे कोई स्तन खींच लेगा, तुम्हारे कोई गाल खींच लेगा, तब भी FIR नहीं लिखी जाएगी। अटेम्प्ट टू रेप को किसी प्रकार का गुनाह नहीं माना गया है भारत में, ये कानून है भारत का। तो प्यारी प्यारी बहनों, आपसे बताना चाहूंगी, आप घर में सेफ नहीं हो। 75 साल की बूढ़ी सेफ नहीं है, 40 साल की अम्मा सेफ नहीं है, 35 साल की चाची सेफ नहीं है, 25 साल की भाभी सेफ नहीं है, 15 साल की बच्ची सेफ नहीं है। भारत में कोई सेफ नहीं है। मोदी जी आए थे, बोले थे कि क्या कानून बनाऊंगा, ये करूंगा, घंटा करोगे तुम, कुछ नहीं करोगे तुम, अपनी कुर्सी बचा लो मोदी जी बस। तो बाकी भारत की नारियों को बताना चाहूंगी, भाला बनवाइए, भाला लेके चलिए। जैसे ही ये चड्डी चोर मिलते हैं, गंदी बात करते हैं, गंदी नजर देखते हैं, सांप की फन की तरह भाला उठाइए, इनकी चड्डी के अंदर सांप निकालिए इनकी चड्डी से और इनको नंगा करिए, क्योंकि अब सरकार में दम नहीं है, कानून में दम नहीं है। भारत के किसी कोई दोगले, मैं बता रही हूँ कि सांप को गले लगा लेना, बिच्छू को गले लगा लेना, तुम किसी भी भेड़िया को गले लगा लेना, लेकिन दोगला हिंदू को गले मत लगाना। 100 भेड़ियों से भी खतरनाक दोगला हिंदू है भारत का, 100 भेड़ियों से भी खतरनाक।